पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे मोमेंटम एक रोलिंग मार्बल की तरह काम करता है। हिस्टोरिकल डायरेक्शन का यूज करके लेटरल ऑसिलेशंस को डैम्प करता है और लंबे नैरो रेविन्स में स्पीड बढ़ाता है। फिर भी पॉलियाक या नेस्तेरोव मोमेंटम के साथ भी हमें एक फंडामेंटल लिमिटेशन का सामना करना पड़ा। एक सिंगल ग्लोबल लर्निंग रेट ईटा पूरे नेटवर्क के हर सिंगल पैरामीटर में शेयर होता है। सोचिए कि मॉडर्न डीप आर्किटेक्चर में यह प्रॉब्लमैटिक क्यों है। एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल में बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं जो डेंस प्रोजेक्शन लेयर्स, लेयर नॉर्मलाइजेशन वेट्स और मैसिव स्पार्स टोकन एम्बेडिंग टेबल्स में फैले होते हैं। फ्रीक्वेंट टोकन से जुड़े पैरामीटर्स जैसे द, इज या कॉमा डेंस फ्रीक्वेंट ग्रेडियंट अपडेट्स पाते हैं। रेयर टोकन्स के पैरामीटर्स जैसे एंटी ग्रेविटी या स्पेशलाइज्ड मेडिकल टर्म्स शायद हर कुछ हजार स्टेप्स में केवल एक बार नॉन जीरो ग्रेडियंट्स ही देख पाते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंट हाई मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट्स को एकोमोडेट करने के लिए एक ग्लोबल लर्निंग रेट ईटा को ट्यून करते हैं तो रेयर फीचर्स बहुत ही कम मूव करते हैं। इसके विपरीत अगर हम रेयर फीचर्स पर लर्निंग को फोर्स करने के लिए ईटा को बढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंट अपडेट्स ब्लो अप हो जाएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमें यूनिफॉर्म अपडेट स्टेप्स से एडेप्टिव पर पैरामीटर लर्निंग रेट्स पर मूव करने की जरूरत है। इस सेक्शन में हम एडेप्टिव ऑप्टिमाइजर्स के कंप्लीट मैथमेटिकल इवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे, एडाग्रेड से स्टार्ट करते हुए इसके फेटल फ्लॉ को अनकवर करते हुए आरएमएस प्रॉप पर अपग्रेड करते हुए एडम में मोमेंटम के साथ फोर्सेस को कंबाइन करते हुए और फाइनली एडम डब्ल्यू के साथ एक सटल रेगुलराइजेशन बग को रिपेयर करते हुए। सेक्शन ब्रेक। एडाग्रेड हिस्टोरिकल ग्रेडियंट एक्यूम्यूलेशन 2011 में दूची, हाजान और सिंगर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। एडाग्रेड एडेप्टिव ग्रेडियंट एल्गोरिदम एक सिंपल इनट्यूटिव गोल के साथ डिजाइन किया गया था कि फ्रीक्वेंटली अपडेटेड पैरामीटर्स को स्मॉलर लर्निंग रेट्स दिए जाएं और इनफ्रीक्वेंटली अपडेटेड पैरामीटर्स को लार्जर लर्निंग रेट्स दिए जाएं। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। एक सिंगल ग्लोबल स्टेप स्केलर को ट्रैक करने के बजाय एडाग्रेड एक रनिंग वेक्टर एसटी इन आरडी मेंटेन करता है जो हर सिंगल पैरामीटर आई इन द सेट 112D के लिए सभी हिस्टोरिकल पार्शियल डेरिवेटिव्स के स्क्वेयर्ड सम को एक्यूम्यूलेट करता है। स्टेप डी पर आप करंट मिनी बैच ग्रेडियंट को कंप्यूट करें। जी सब टी इक्वल्स ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एल ऑफ थीटा सब टी। एलिमेंट वाइज स्क्वेयर्ड ग्रेडियंट को वेक्टर एस टी में एक्यूम्यूलेट करें। एस सब टी इक्वल्स एस सब टी माइनस 1 प्लस जी सब टी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई जी सब टी, जिसका मतलब है कि एस सब टी कॉमा आई इक्वल्स एस सब टी माइनस 1 कॉमा आई प्लस जी सब टी कॉमा आई स्क्वेयर्ड, जहां सर्कल डॉट सिंबल हेडामार्ड एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट को डिनोट करता है। लर्निंग रेट को एलिमेंट वाइज स्केल करके पैरामीटर्स को अपडेट करें। थीटा सब टी प्लस 1 इक्वल्स थीटा सब टी माइनस ईटा डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ एस सब टी प्लस एप्सिलॉन कॉमा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई जी सब टी। थीटा सब टी प्लस 1 कॉमा आई इक्वल्स थीटा सब टी कॉमा आई माइनस ईटा डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ एस सब टी कॉमा आई प्लस एप्सिलॉन कॉमा टाइम्स जी सब टी कॉमा आई, जहां एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, टिपिकली 10 टू द पावर माइनस 8। यह एक टाइनी स्मूदिंग टर्म है जिसे डिवीजन बाई 0 को रोकने के लिए इंसर्ट किया गया है। इंट्यूशन। ऑटोमेटिक पर पैरामीटर स्केलिंग। आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें जो कि एस टी आई प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट है। हाई फ्रीक्वेंसी या लार्ज ग्रेडियंट पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर थीटा आई को रूटीनली बड़े ग्रेडियंट्स मिलते हैं जहां जी टी आई की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से बहुत बड़ी होती है तो एस टी आई तेजी से बढ़ता है। इसके रिजल्ट के रूप में इफेक्टिव लर्निंग रेट यानी ईटा डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ एस टी आई श्रिंक हो जाता है, जो पैरामीटर को ओवरशूटिंग या ऑसिलेटिंग से बचाता है। लो फ्रीक्वेंसी या स्मॉल ग्रेडियंट पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर थीटा जे को शायद ही कभी नॉन जीरो ग्रेडियंट्स मिलते हैं जहां जी टी जे लगभग 0 होता है तो एस टी जे छोटा ही रहता है। इफेक्टिव लर्निंग रेट यानी ईटा डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ एस टी जे रिलेटिवली बड़ा रहता है, जिससे पैरामीटर को जब भी फाइनली कोई सिग्नल मिले वह मीनिंगफुल स्टेप्स ले सके। यह डायग्राम एडाग्रेड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम में स्टेप स्केलिंग मैकेनिज्म को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे पास्ट ग्रेडियंट्स की फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड के बेसिस पर अपडेट स्टेप का साइज डायनेमिकली एडजस्ट होता है। लार्ज ग्रेडियंट्स वाले फ्रीक्वेंट अपडेट्स के लिए एक्यूम्यूलेटेड सम तेजी से बढ़ता है, जिससे इफेक्टिव स्टेप साइज कम हो जाता है। दूसरी तरफ स्मॉल ग्रेडियंट्स वाले स्पार्स अपडेट्स के लिए एक्यूम्यूलेटेड सम छोटा रहता है, जिससे उन पैरामीटर्स के लिए स्टेप साइज बड़ा बना रहता है। एडाग्रेड का फेटल फ्लॉ।
एडा ग्रेड स्पार्स फीचर्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, जैसे कि बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन के साथ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पार्स टैबुलर इनपुट्स के साथ रिकमेंडेशंस। हालांकि जब कई इपॉक्स तक डीप न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन किया जाता है तो ये एक फेटल मैथमेटिकल फ्लॉ से सफर करता है। आप एक्यूम्यूलेशन ऑपरेशन पर ध्यान दें। ए सब टी इक्वल्स ए सब टी माइनस वन प्लस जी सब टी स्क्वेयर्ड, क्योंकि सभी रियल नंबर्स के लिए जी टी स्क्वेयर्ड 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। एस टी मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग है, जहां एस टी माइनस वन से बड़ा या उसके बराबर है। जैसे जैसे ट्रेनिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स में आगे बढ़ती है, एस टी की हर सिंगल एंट्री लगातार बड़ी और बड़ी होती जाती है। द लिमिट एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ एस सब टी कॉमा आई इक्वल्स इन्फिनिटी, जिसका मतलब है कि द लिमिट एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ ईटा डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ एस सब टी कॉमा आई प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स 0। इवेंचुअली इफेक्टिव लर्निंग रेट सभी डायमेंशंस में डिके होकर 0 हो जाता है। ऑप्टिमाइजर प्रीमैच्योरली अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और नए पैटर्न्स को सीखने में पूरी तरह से इनकैपेबल हो जाता है, भले ही लॉस लोकल मिनिमम से बहुत दूर हो। सेक्शन ब्रेक। आरएम इस प्रॉप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ एडा ग्रेड को फिक्स करना। 2012 में जेफ हिंटन ने अपनी कोर्सेरा लेक्चर सीरीज के दौरान एडा ग्रेड की इनफाइनाइट एक्यूम्यूलेशन प्रॉब्लम का एक एलिगेंट फिक्स प्रेजेंट किया था। यह एल्गोरिदम, जिसका नाम आरएमएस प्रॉप यानी रूमीन स्क्वायर प्रोपेगेशन है, एक अनपब्लिश्ड लेक्चर स्लाइड नोट ही रहा, जो डीप लर्निंग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा साइटेड आइडियाज में से एक बन गया। इनफाइनाइट सम्स को एक मूविंग विंडो से रिप्लेस करना। हिंटन का इनसाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि स्टेप 1 से स्टेप टी तक के सभी हिस्टोरिकल स्क्वेयर्ड ग्रेडियंट्स को सम करने के बजाय क्यों न स्क्वेयर्ड ग्रेडियंट्स के एक लीकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए को ट्रैक किया जाए। पुराने हिस्टोरिकल ग्रेडियंट्स को डैम्पेन करके हम अपनी स्केलिंग मेमोरी को स्टेप्स के एक रिसेंट स्लाइडिंग विंडो तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। स्टेप टी पर करंट ग्रेडियंट कंप्यूट करें, जी टी इक्वल टू द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एल ऑफ थीटा टी। 2. स्क्वेयर्ड ग्रेडियंट्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वी टी को अपडेट करें। v sub t equals beta 2 times v sub t minus 1 plus the quantity 1 minus beta 2 times g sub t element wise multiplied by g sub t। 3. पैरामीटर अपडेट परफॉर्म करें। थीटा सब टी प्लस 1 equals थीटा सब टी माइनस ईटा डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ वी सब टी प्लस एप्सिलॉन कॉमा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई जी सब टी। जहां इंटरवल 0 से 1 में b2 सेकंड मोमेंट के लिए एक्सपोनेंशियल डिके फैक्टर है, जो टिपिकली 0.99 या 0.999 पर सेट होता है। आरएमएस प्रॉप लर्निंग रेट फ्रीज को क्यों रोकता है? आइए यह मानकर कि v0 इक्वल टू 0 है, vt के रिकर्सिव फॉर्मूला को अनरोल करें। v sub t इक्वल्स द क्वांटिटी 1 माइनस बीटा 2 टाइम्स द सम फ्रॉम के इक्वल्स 1 2 t ऑफ बीटा 2 2 द पावर ऑफ t माइनस के टाइम्स g सब के स्क्वेयर्ड। क्योंकि बीटा 2 1 से कम है, इसलिए पुराने टर्म्स बीटा 2 2 द पावर ऑफ t माइनस के एक्सपोनेंशियल रूप से 0 की तरफ डिके होते हैं। इस मूविंग एवरेज की इफेक्टिव मेमोरी विंडो रफली 1/1 माइनस बीटा 2 स्टेप्स है। बीटा 2 इक्वल टू 0.99 के लिए वीटी प्राइमरीली सबसे रिसेंट 100 स्टेप्स से ग्रेडियंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। बीटा 2 इक्वल टू 0.999 के लिए वीटी सबसे रिसेंट 1000 स्टेप्स से ग्रेडियंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ऑप्टिमाइजेशन ट्रेजेक्ट्री एक फ्लैट प्लेटो में एंटर करती है जहां लोकल ग्रेडियंट्स जीटी स्मॉल होते हैं, तो वीटी ब्लो अप होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके रिजल्ट के रूप में डिनोमिनेटर यानी वीटी का स्क्वायर रूट डिक्रीज हो जाता है, जिससे इफेक्टिव स्टेप साइज ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है और मॉडल को फ्लैट रीजन्स से एस्केप करने में मदद मिलती है। यह डायग्राम समय के साथ एडा ग्रेड और आरएमएस प्रॉप ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स के ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन बिहेवियर्स को कंपेयर करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एडा ग्रेड का एक्यूमुलेशन मोनोटोनिकली इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, जिससे लर्निंग रेट प्रीमैच्योरली श्रिंक हो सकता है, जबकि आरएमएस प्रॉप का एक्यूमुलेशन इफेक्टिव लर्निंग स्टेप्स को मेंटेन करने के लिए डायनेमिकली ऊपर और नीचे एडाप्ट होता है। सेक्शन ब्रेक 3 एडम एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। जबकि आरएमएस प्रॉप रिसेंट ग्रेडियंट वेरिएंस के बेसिस पर स्टेप साइजेस को डायनेमिकली स्केल करता है, इसमें मोमेंटम के बेनिफिट्स नहीं होते। ये स्टेप्स के अक्रॉस हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्शनल ऑसिलेशंस को स्मूथ आउट नहीं करता है। 2014 में डिडेरिक किंगमा और जिमीबा ने एडम एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन इंट्रोड्यूस किया, जो दोनों वर्ल्ड्स के बेस्ट को कंबाइन करता है,
फर्स्ट मोमेंट वेक्टर एम टी हिस्टोरिकल ग्रेडियंट्स का एक EMA है, क्लासिकल मोमेंटम जो डायरेक्शन को कैप्चर करता है और वेरिएंस को स्मूथ करता है। सेकंड अनसेंटर्ड रो मोमेंट वेक्टर VT हिस्टोरिकल स्क्वेयर्ड ग्रेडियंट्स का एक EMA है, RMS प्रॉप जो वेरिएंस के द्वारा पर पैरामीटर स्टेप साइजेस को स्केल करता है। द एडम एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, हर ऑप्टिमाइजेशन स्टेप टी पर ग्रेडियंट कंप्यूट करें। G sub t equals gradient with respect to theta of L of theta sub t. फर्स्ट मोमेंट एस्टीमेट मोमेंटम को अपडेट करें। m sub t equals beta 1 times am sub t minus 1 plus the quantity 1 minus beta 1 times g sub t. सेकंड रो मोमेंट एस्टीमेट RMS प्रॉप स्केलिंग को अपडेट करें। v sub t equals beta 2 times v sub t minus 1 plus the quantity 1 minus beta 2 times g sub t squared. Standard default hyperparameters beta 1 equal to 0.9, beta 2 equal to 0.999, epsilon equal to 10 to the minus 8. अगर हम यहीं रुक जाएं और अपडेट करें थीटा t plus 1 equal to थीटा t minus eta divided by the square root of vt plus epsilon times mt, तो हमें ट्रेनिंग के स्टार्ट में एक सीवियर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्यों। सेक्शन ब्रेक, बायस करेक्शंस का डेरिवेशन m hat t और v hat t स्टेप t इक्वल टू 0 पर दोनों मोमेंट वेक्टर्स 0 वेक्टर्स पर इनिशियलाइज होते हैं, m0 इक्वल टू 0 और v0 इक्वल टू 0। पहले कुछ इटरेक्शंस के दौरान mt और vt 0 की तरफ स्ट्रॉन्गली बायस्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेप t इक्वल टू 1 पर b2 इक्वल टू 0.9999 के साथ v sub 1 इक्वल्स 0.999 टाइम्स 0 प्लस द क्वांटिटी 1 minus 0.99 times g sub 1 squared which equals 0.001 times g sub 1 squared. v1 की वैल्यू ट्रू स्क्वेयर्ड ग्रेडियंट g1 स्क्वेयर्ड से 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड छोटी है। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ v1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे शुरुआती स्टेप साइजेस अननेचुरली एक्सप्लोड हो जाएंगे। इस अर्ली स्टेज आर्टिफैक्ट को फिक्स करने के लिए किंगमा और बा ने एनालिटिकल बायस करेक्शन टर्म्स डिराइव किए ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि m hat t और v hat t की एक्सपेक्टेड वैल्यूज ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रू अंडरलाइंग फर्स्ट और सेकंड मोमेंट्स के इक्वल हों। m hat t डिराइव करना, चलिए mt को m0 इक्वल टू 0 से रिकर्सिवली अनरोल करते हैं। m sub t इक्वल्स द क्वांटिटी 1 माइनस बीटा 1 टाइम्स द सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू t ऑफ बीटा 1 टू द पावर ऑफ t माइनस i टाइम्स g sub i। हम दोनों साइड्स पर स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशन e ऑफ mt लेते हैं, ये अस्यूम करते हुए कि ट्रू ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआती स्टेप्स i लेस देन और इक्वल टू t के लिए एक लोकली स्टेशनरी एक्सपेक्टेशन e ऑफ gi अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू e ऑफ gt पर पहुंच गया है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m sub t इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस बीटा 1 टाइम्स द सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू t ऑफ बीटा 1 to the power of t minus I times g sub I. The expected value of m sub t is approximately equal to expected value of g sub t times the quantity 1 minus beta 1 times the sum from I equals 1 to t of beta 1 to the power of t minus I. ध्यान दें कि I इक्वल टू 1 से t तक बीटा 1 to the power t minus I का सम एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। The sum from I equals 1 to t of beta 1 to the power of t minus I equals the sum from j equals 0 to t minus 1 of beta 1 to the power of j which equals the quantity 1 quantity 1 minus beta 1 to the power of t divided by the quantity 1 minus 1। इस आइडेंटिटी को हमारे एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला में वापस सब्स्टिट्यूट करने पर the expected value of m sub t is approximately equal to the expected value of g sub t times the quantity 1 minus beta 1 times quantity 1 minus beta 1 to the power of t divided by the quantity 1 minus beta 1. The expected value of m sub t is approximately equal to the expected value of g sub t times the quantity 1 minus beta 1 to the power of t. क्योंकि mt की एक्सपेक्टेड वैल्यू gt की एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, इसलिए टर्म 1 माइनस बीटा 1 टू द पावर t 0 की तरफ एक एक्सेप्टेड स्ट्रक्चरल बायस फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक अनबायस्ड एस्टिमेटर m hat t ऑब्टेन करने के लिए जिससे कि m hat t की एक्सपेक्टेड वैल्यू gt की एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल हो जाए, हम mt को 1 माइनस बीटा 1 टू द पावर t से डिवाइड करते हैं। m hat sub t equals m sub t divided by the quantity 1 minus beta 1 to the power of t।
वीटी के लिए बिल्कुल सेम मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें मिलता है वी हैट सब टी इक्वल टू वी सब टी डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी 1 माइनस बीटा सब टू द पावर ऑफ टी। बिहेवियर ओवर टाइम स्टेप टी इक्वल टू 1 पर बीटा 2 इक्वल टू 0.9999 के साथ 1 माइनस बीटा टू द पावर ऑफ 1 इक्वल 0.001 होता है। v1 को 0.001 से डिवाइड करने पर इनिशियल वेक्टर वापस अपने करेक्ट मैग्नीट्यूड पर रीस्केल हो जाता है। जैसे जैसे टी टी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है बीटा 1 टू द टी जीरो को अप्रोच करता है और बीटा 2 टू टी जीरो को अप्रोच करता है, इसलिए 1 माइनस बीटा 2 द टी 1 को अप्रोच करता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोग्रेस करती है करेक्शन फैक्टर्स स्मूथली फेड आउट हो जाते हैं और मूविंग एवरेजेस हिस्टोरिकल डेटा से फिल हो जाते हैं। फाइनल पैरामीटर अपडेट रूल बायस करेक्शंस अप्लाई करने के साथ एडम का पैरामीटर अपडेट स्टेप इस तरह डिफाइन किया जाता है थीटा सब टी प्लस 1 इक्वल टू थीटा सब टी माइनस द क्वांटिटी टा डिवाइडेड बाई द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ वी हैट सब टी एंड एप्सिलॉन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई एम हैट सब टी। सेक्शन ब्रेक द L2 रेगुलराइजेशन ट्रैप और एडम डब्ल्यू डिकपल्डोवेट डिके। सालों तक डीप लर्निंग प्रैक्टिशनर्स ने यह मान लिया था कि L2 रेगुलराइजेशन अप्लाई करना यानी लॉस फंक्शन में पैरामीटर मैग्नीट्यूड पर एक पेनल्टी ऐड करना हर स्टेप पर सीधे पैरामीटर वेट्स को सिकोड़ने यानी वेट डिके अप्लाई करने के मैथमेटिकली इक्विवेलेंट था। हालांकि यह इक्विवेलेंस स्टैंडर्ड एसजीडी के लिए सच है। 2017 में इलिया लोश्चिलोव और फ्रैंक हटर ने दिखाया कि जब L2 रेगुलराइजेशन को एडम जैसे एडाप्टिव ग्रेडियंट मेथड्स के साथ कंबाइन किया जाता है तो यह ब्रेक डाउन हो जाता है। आइए देखें कि यह ब्रेक डाउन क्यों होता है और एडम डब्ल्यू इसे कैसे फिक्स करता है। L2 रेगुलराइजेशन वर्सेस वेट डिके को रिकॉल करते हुए चैप्टर 1 सब टॉपिक 1.3 से याद करें कि एक पैरामीटर वेक्टर थीटा का L2 नॉर्म पेनल्टी है r ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2 टाइम्स द स्क्वायर्ड L2 नॉर्म ऑफ थीटा विच इक्वल टू 1/2 टाइम्स द सम ओवर i ऑफ थीटा सब i स्क्वायर्ड। जब हम L2 रेगुलराइजेशन अप्लाई करते हैं तो हम लॉस फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं L reg ऑफ थीटा एक टू L ऑफ थीटा प्लस लैम्डा ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर्ड L2 नॉर्म ऑफ थीटा, जहां लैम्डा ग्रेटर देन 0 रेगुलराइजेशन वेट स्ट्रेंथ है। इस कंबाइंड लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट है द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एल रेग ऑफ थीटा इक्वल टू द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एल ऑफ थीटा प्लस लैम्डा टाइम्स थीटा। केस 1 स्टैंडर्ड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसजीडी जब हम रेगुलराइज्ड लॉस एल रेग थीटा पर एसजीडी रन करते हैं थीटा सब टी प्लस 1 इक्वल टू थीटा सब टी माइनस ईटा टाइम्स द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एल रेग ऑफ थीटा सब टी। थीटा सब टी प्लस 1 इक्वल टू थीटा सब टी माइनस ईटा टाइम्स द क्वांटिटी द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एल ऑफ थीटा सब टी प्लस लैम्डा टाइम्स थीटा सब टी। थीटा सब टी प्लस 1 इक्वल टू द क्वांटिटी 1 माइनस ईटा टाइम्स लैम्डा टाइम्स थीटा सब टी माइनस ईटा टाइम्स द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एल ऑफ थीटा सब टी। ध्यान दें कि वेट डिके टर्म 1 माइनस ईटा लैम्डा टाइम्स थीटा टी हर स्टेप पर थीटा टी के प्रोपोर्शनल फैक्टर से पैरामीटर्स को सीधे सिकोड़ता है। एसजीडी के अंडर L2 रेगुलराइजेशन और वेट डिके 100% मैथमेटिकली आइडेंटिकल हैं। सेक्शन ब्रेक केस 2 स्टैंडर्ड एडम विद L2 रेगुलराइजेशन द फेलियर मोड। अब कंसीडर करते हैं कि क्या होता है जब हम इस मॉडिफाइड ग्रेडियंट जी टिल टी इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा टी प्लस लैम्डा थीटा टी को एडम में पास करते हैं। L2 पेनल्टी वाले ग्रेडियंट को दोनों मोमेंट ट्रैकिंग इक्वेशंस में इंसर्ट किया जाता है m सब t इक्वल टू बीटा सब 1 टाइम्स m सब t माइनस 1 प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस बीटा सब 1 टाइम्स द क्वांटिटी द ग्रेडियंट ऑफ l ऑफ थीटा सब t प्लस लैम्डा टाइम्स थीटा सब t। v सब t इक्वल टू बीटा सब 2 टाइम्स v सब t माइनस 1 प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस बीटा सब 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ क्वांटिटी द ग्रेडियंट ऑफ l ऑफ थीटा सब t प्लस लैम्डा टाइम्स थीटा सब t। देखिए कि सेकंड मोमेंट वी टी के अंदर क्या होता है वी सब टी क्वांटिटी ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा सब टी प्लस लैम्डा टाइम्स थीटा सब टी स्क्वायर्ड के प्रोपोर्शनल है। अगर किसी पैरामीटर थीटा आई का मैग्नीट्यूड लार्ज है तो पेनल्टी लैम्डा थीटा आई लार्ज हो जाती है। ये वी टी आई को इन्फ्लेट करता है जिससे बदले में अपडेट स्टेप में डिनोमिनेटर यानी वी है टी आई का स्क्वायर रूट बढ़ जाता है। चलिए पैरामीटर डायमेंशन आई के लिए रिजल्टिंग अपडेट इक्वेशन को देखते हैं। थीटा सब टी प्लस 1 कॉमा आई इक्वल है थीटा सब टी कॉमा आई माइनस द फ्रैक्शन ईटा ओवर क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ वी हैट सब टी कॉमा आई प्लस एप्सिलॉन टाइम्स द क्वांटिटी एम हैट सब टी कॉमा आई प्लस रेगुलराइजेशन पेनल्टी के। क्योंकि वी हैट टी आई का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आता है इसलिए लार्ज वेट्स वाले पैरामीटर्स
जहां थीटा आई का मैग्नीट्यूड 0 से बहुत ज़्यादा होता है, वे वीटी आई में लार्जर एंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनका इफेक्टिव वेट डिके पैनल कम हो जाता है। स्मॉल वेट्स या स्पार्स ग्रेडियंट्स वाले पैरामीटर्स को रिलेटिवली ज़्यादा वेट डिके पेनल्टी मिलती है। यह एक पैराडॉक्सिकल आउटकम क्रिएट करता है। L2 रेगुलराइजेशन के साथ एडम लार्ज वेट्स की तुलना में स्मॉल वेट्स को ज़्यादा एग्रेसिवली सप्रेस करता है, जो वेट डिके के कोर ऑब्जेक्टिव को कमज़ोर करता है। सेक्शन ब्रेक। द एडम डब्ल्यू सॉल्यूशन डीकपल्ड वेट डिके। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए लोश्चिलोव और हरहटर ने एडम डब्ल्यू इंट्रोड्यूस किया। इसका फिक्स सरप्राइजिंगली सिंपल है। वेट डिके कैलकुलेशन को एडाप्टिव ग्रेडियंट मोमेंट्स MT और VT से पूरी तरह डीकपल कर देना। लॉस ग्रेडियंट G∆T में लैम्डा थीटा T ऐड करने के बजाय AMT और VT को स्ट्रिक्टली अनरेगुलराइज्ड लॉस ग्रेडियंट G∆T इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ L ऑफ थीटा T का यूज करके कम्यूट करके फिर पैरामीटर स्टेप के दौरान सीधे वेट डिके अप्लाई करें। थीटा सब T + 1 इक्वल है क्वांटिटी 1 माइनस ईटा लैम्डा टाइम्स थीटा सब T लेबल्ड डीकपल्ड वेट डिके माइनस द फ्रैक्शन ईटा ओवर द क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ V हैट सब T प्लस एप्सिलॉन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय AM hem हैट सब T लेबल्ड एडाप्टिव ग्रेडियंट स्टेप के। यह कंपैरिजन स्टैंडर्ड एडम ऑप्टिमाइजेशन विद L2 रेगुलराइजेशन और एडम डब्ल्यू विद डीकपल्ड वेट डिके के बीच का डिफरेंस दिखाता है। स्टैंडर्ड अप्रोच में रेगुलराइजेशन पेनल्टी को सीधे ग्रेडियंट में ऐड किया जाता है, जिससे अनजाने में पेनल्टी स्केल डाउन हो जाती है, क्योंकि ये ग्रेडियंट्स के मूविंग एवरेजेज में फैक्टर हो जाती है। इसके अपोजिट डीकपल्ड अप्रोच केवल प्योर ग्रेडियंट्स का यूज करके मूविंग एवरेजेज कैलकुलेट करता है और फाइनल अपडेट स्टेप के दौरान सीधे वेट्स पर वेट डिके पेनल्टी अप्लाई करता है, जिससे ये श्योर होता है कि रेगुलराइजेशन इफेक्टिव बना रहे। वेट डिके को स्क्वायर रूट ऑफ V हैट T से आइसोलेट करके एडम डब्ल्यू ये सुनिश्चित करता है कि हर पैरामीटर अपने मैग्नीट्यूड के स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल रेट पर डिके हो, चाहे उसका हिस्टोरिकल ग्रेडियंट वेरिएंस कुछ भी हो। आज मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स जैसे कि GPT, लामा और VITT की ट्रेनिंग के लिए एडम डब्ल्यू स्टैंडर्ड डिफॉल्ट ऑप्टिमाइजर है। सेक्शन ब्रेक। स्क्रैच से पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन कस्टम एडम डब्ल्यू ऑप्टिमाइजर। ये देखने के लिए कि ये थियोरिटिकल इक्वेशंस कोड में कैसे बदलती हैं, चलिए पायटॉर्च के torch.optim.optimizer को सब क्लास करके कस्टम एडम डब्ल्यू नाम की एक प्रोडक्शन रेडी कस्टम ऑप्टिमाइजर क्लास लिखते हैं। हम बायस करेक्शन, सेकंड मोमेंट स्केलिंग और डिकपल्ड वेट डिके इंप्लीमेंट करेंगे। फाइनली हम अपने कस्टम इंप्लीमेंटेशन को पायटॉर्च के नेटिव torch.optim.admw से कंपेयर करते हुए एक वेरिफिकेशन टेस्ट रन करेंगे, ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि उनके आउटपुट्स न्यूमेरिकल प्रिसीजन तक मैच करते हैं। ये पायटॉर्च स्क्रिप्ट डीकपल्ड वेट डिके के साथ एडम डब्ल्यू ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का एक कस्टम इंप्लीमेंटेशन डिफाइन करती है। कस्टम ऑप्टिमाइजर ग्रेडियंट्स के फर्स्ट सेकंड मोमेंट्स को कैलकुलेट करता है, बायस करेक्शन अप्लाई करता है और वेट डिके स्टेप को आइसोलेट करते हुए मॉडल वेट्स को अपडेट करता है। इस स्क्रिप्ट में एक वेरिफिकेशन रूटीन भी शामिल है जो 2 आइडेंटिकल न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करता है। कस्टम ऑप्टिमाइजर और नेटिव पायटॉर्च वर्जन दोनों का यूज करके उन्हें सिंथेटिक डेटा पर ट्रेन करता है और न्यूमेरिकल एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए सेवरल स्टेप्स में उनके लॉसेस और पैरामीटर अपडेट्स को कंपेयर करता है। सेक्शन ब्रेक। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स का समरी कंपैरिजन। हम बेसिक फर्स्ट ऑर्डर ग्रेडियंट डिसेंट से लेकर मॉडर्न डिकपल्ड एडेप्टिव एल्गोरिथम्स तक का सफर तय कर चुके हैं। नीचे दी गई टेबल समराइज करती है कि कैसे हर एल्गोरिथम डायरेक्शनल कर्वेचर, स्टेप स्केलिंग और रेगुलराइजेशन को एड्रेस करता है। यह टेबल 7 ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स को 4 की क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपेयर करती है। क्या वे पर पैरामीटर लर्निंग रेट यूज करते हैं, क्या वे मोमेंटम इंटीग्रेट करते हैं, वे इल कंडीशनड रेविन्स को कैसे हैंडल करते हैं और उनकी प्राइमरी वल्नरेबिलिटी या लिमिट क्या है। वैनिला स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बिना मोमेंटम इंटीग्रेशन के एक ग्लोबल लर्निंग रेट यूज करता है। इल कंडीशनड रेविन्स में यह स्टीप कैनियन वॉल्स पर बुरी तरह बाउंस करता है, जिससे यह ऐसे सरफेसेज पर एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है। पोलियाक मोमेंटम भी एक ग्लोबल लर्निंग रेट यूज करता है, लेकिन मोमेंटम इंटीग्रेट करता है, जिसे m सब t इक्वल्स बीटा टाइम्स v सब t माइनस 1 प्लस ईटा टाइम्स g सब t के रूप में डिफाइन किया गया है। यह लेटरल बाउंसेज को स्मूथ करता है और कंसिस्टेंट पाथ्स को स्पीड अप करता है, हालांकि यह लोकल मिनिमा को ओवरशूट करने के लिए प्रोन होता है। नेस्ट्रोव एक्सीलरेटेड ग्रेडियंट या ANAG
भी इसी तरह एक ग्लोबल लर्निंग रेट पर रिलाई करता है, लेकिन मोमेंटम के लिए लुक अहेड इवैल्यूएशन यूज करता है। ये इसे टेरेन चेंजेस को एंटीसिपेट करने और प्रोएक्टिव ब्रेक्स लगाने की परमिशन देता है, लेकिन यह अभी भी सिंगल ग्लोबल लर्निंग रेट यूज करने से सफर करता है। एडाग्रेड एक पर पैरामीटर लर्निंग रेट इंट्रोड्यूस करता है, जिसे ईटा डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ ए सब टी के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें मोमेंटम की कमी होती है। ये हिस्टोरिकल फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर स्टेप्स को स्केल करता है, लेकिन इसकी प्राइमरी वल्नरेबिलिटी मोनोटोनिक लर्निंग रेट डी के है, जहां एस सब टी अप्रोचिंग इन्फिनिटी एवेंचुअली लर्निंग को फ्रीज कर देता है। RMS प्रॉप में भी एक पर पैरामीटर लर्निंग रेट होता है, जिसे ईटा डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ वी सब टी के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, और ये मोमेंटम को इंटीग्रेट नहीं करता है। ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके मेमोरी को एक रिसेंट विंडो तक रिस्ट्रिक्ट करके रेविन्स को हैंडल करता है, लेकिन इसमें डायरेक्शनल मोमेंटम की कमी होती है। एडम एक पर पैरामीटर लर्निंग रेट, जिसे ईटा डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ वी हैट सब टी के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, को बायस करेक्टेड मोमेंटम के साथ कंबाइन करता है, जिसे एम हैट सब टी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह रेविन्स को हैंडल करने के लिए वेरिएंस स्केलिंग को मोमेंटम के साथ कंबाइन करता है, लेकिन यह ब्रोकन L2 रेगुलराइजेशन से सफर करता है, जो लार्ज वेट्स पर पेनाल्टी को स्केल डाउन करता है। फाइनली एडम की तरह ही सेम पर पैरामीटर लर्निंग रेट और बायस करेक्टेड मोमेंटम शेयर करता है, जो वेरिएंस स्केलिंग को मोमेंटम के साथ सक्सेसफुली कंबाइन करता है। हालांकि इसकी प्राइमरी लिमिट एक्स्ट्रा हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली बीटा 1, बीटा 2, एप्सिलॉन और लैम्ब्डा। सेक्शन ब्रेक। एडम जैसे एडेप्टिव एल्गोरिथम्स के साथ हम काफ़ी नॉन यूनिफॉर्म लॉस सर्फेसेस पर कॉम्प्लेक्स डीप मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे नेटवर्क्स और गहरे होते जाते हैं, एक और फंडामेंटल न्यूमेरिकल रुकावट सामने आती है कि जब ग्रेडियंट्स दर्जनों या सैकड़ों लेयर्स से होकर बैक प्रोपेगेट करते हैं, तो वे एब्सोल्यूट जीरो तक सिकुड़ सकते हैं या इन्फिनिटी तक एक्सप्लोर हो सकते हैं। अगले सेक्शन 4.5 ग्रेडियंट वैनिशिंग, एक्सप्लोडिंग और ग्रेडियंट क्लिपिंग मैकेनिक्स में हम डीप आर्किटेक्चर्स में ग्रेडियंट इंस्टेबिलिटी के मैथमेटिकल रूट्स को एनालाइज करेंगे और ट्रेनिंग को स्टेबल रखने के लिए नॉर्म क्लिपिंग और वैल्यू क्लिपिंग जैसे प्रैक्टिकल सेफगार्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे।